ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में ऑफलाइन और ऑनलाइन संस्थान के सभी टिकट्स के बारे में जानेंगे। जैसे ऑफलाइन में कितने टिकट्स अवेलेबल होते हैं, कौन से प्लेसेस में अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन में कौन सा साइट है जहां पर आप बुकिंग करा सकते हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ टिकट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, गैप्स कितना होना चाहिए, सभी की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। संस्थान के टिकट्स की प्लानिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दर्शन टिकट के हिसाब से ही आप अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपने एकोमोडेशन को भी प्लान कर सकते हैं। संस्थान के ऑनलाइन टिकट्स 3 महीने पहले रिलीज हो जाते हैं और बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं। तो जब भी आपको टिकट्स चाहिए तो कम से कम 3 महीने पहले से ही सारे अपडेट्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। कौन कौन से डेट में क्या क्या रिलीज हो रहा है उसे भी आपको फॉलो करना पड़ता है। हमारे चैनल में आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिल जाते हैं विद रिमाइंडर्स। संस्थान जब भी टिकट्स रिलीज करता है 3 महीने पहले, संस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट में, संस्थान का ऑफिशियल वेबसाइट है ttdevastanams.ap.gov.in। इसी वेबसाइट में लेटेस्ट अपडेट्स की सेक्शन में सारे अपडेट्स आ जाते हैं, यानी टिकट्स रिलीज डेट 2-3 दिन पहले ही अनाउंसमेंट अपडेट्स के द्वारा इसी वेबसाइट में दिया जाता है। याद रहे, संस्थान का एक मोबाइल ऐप भी है जहां से आप मोबाइल से भी बुकिंग करा सकते हैं। वहां पर भी आपको ये अपडेट्स दिखते हैं 2-3 दिन पहले, यानी जब भी संस्थान रिलीज करता है कोई भी टिकट्स, उससे पहले 2 दिन पहले ही अपडेट्स के द्वारा भक्तों को सूचना दे दी जाती है कि कौन से टाइम में और कौन से डेट में टिकट्स रिलीज हो रहे हैं। और जैसे ही वो अपडेट्स आते हैं हमारे चैनल में भी सारे अपडेट्स टाइमली मिलते जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो नवंबर के टिकट्स अगर आपको चाहिए तो अगस्त 15 से ही अपडेट्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आपको समझ में आता है कि कौन से डेट में और कौन से टाइम में टिकट्स को रिलीज किया जाएगा। संस्थान हमेशा एक ही शेड्यूल को फॉलो करता है और एक ही डेट्स में टिकट्स रिलीज होते हैं, लेकिन अगर उस दिन संडे हुआ या पब्लिक हॉलीडे होता है तभी शेड्यूल बदलता है। अदरवाइज हर महीने शेड्यूल एक ही रहता है टिकट्स के रिलीज का। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि संस्थान के ऑफलाइन टिकट्स में कितने सारे वैरायटीज हैं और कहां-कहां वे उपलब्ध हैं। सबसे पहले ऑफलाइन टिकट्स हर दिन मिलने वाले टिकट्स हैं, चाहे वो संडे हो या कोई भी हॉलीडे हो। ऑफलाइन टिकट्स को कभी बंद नहीं किया जाता है। ये टिकट्स फ्री टिकट्स हैं और इन्हें स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट और दिव्य दर्शन टिकट कहा जाता है, यानी SSD और दिव्य दर्शन टिकट। ये ऑफलाइन टिकट्स बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन आधार कार्ड मैंडेटरी है और आपका फेस रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और सभी को लाइन में लगना पड़ता है। ये टिकट्स कुल 4 जगह में मिलते हैं, जिसमें से 3 SSD टिकट्स मिलने वाले जगह हैं जो सिर्फ तिरुपति में ही मिलते हैं। और ये 3 जगह है भूदेवी कॉम्प्लेक्स, विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स। विष्णु निवासम तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने है, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स तिरुपति बस स्टैंड के ऑपोजिट में है और भूदेवी कॉम्प्लेक्स अलीपिरी बस स्टैंड के पास में है। ये काउंटर सुबह 2 से 3 बजे के बीच में खुल जाता है, लेकिन अगर ज्यादा रश हुआ तो रात 12 बजे से ही लोग काउंटर्स में खड़े रहते हैं। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम करते हैं, यानी जितनी जल्दी आप काउंटर्स तक पहुंचते हैं उतनी संभावना बढ़ जाती है आपको टिकट्स मिलने की। आपको उसी दिन का टिकट्स मिलता है अगर आप जल्दी पहुंचते हैं काउंटर्स में। एक स्लॉट मेंशन किया रहता है, यानी एक टाइम दिया रहता है जब तक आपको तिरुमला पहुंचना पड़ता है। तो टाइमिंग को बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। नॉर्मल डेज में 4 से 5 घंटे में दर्शन हो जाता है, इसीलिए ऑफलाइन टिकट्स लिया जाता है, क्योंकि एक टाइमली दर्शन आपको पॉसिबल हो पाता है। SSD यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन ऑफलाइन टिकट को लेकर या तो आप घाट रोड के मार्ग से जा सकते हैं या दोनों चल के जाने वाले मार्गों से भी जा सकते हैं। याद रहे, अभी दिव्य दर्शन टिकट्स को मैंडेटरी नहीं किया गया है दोनों चल के जाने वाले मार्गों से। आप बिना टिकट के भी दोनों चल के जाने वाले मार्गों से जा सकते हैं, या अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो भी आप दोनों चल के जाने वाले मार्गों से जा सकते हैं। कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि आपको यही टिकट होना है और इसी टिकट की वजह से आप यात्रा कर सकते हैं। अगला जो ऑफलाइन
ऑफलाइन टिकट है वो है दिव्य दर्शन टिकट। ये दिव्य दर्शन टिकट भी फ्री टिकट है, ऑफलाइन टिकट है और सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में मिलता है। इस टिकट को लेकर आप घाट रोड के मार्ग से नहीं जा सकते हैं, ना ही अलिपिरी मेट्टू मार्ग से जा सकते हैं। दिव्य दर्शन जो कि श्रीवारी मेट्टू मार्गम में मिल रहे हैं उससे आप सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम से ही जा सकते हैं और लगभग 1250वें स्टेप पे आपको ये दिव्य दर्शन टिकट को स्कैनिंग करानी पड़ती है, तभी ये टिकट वैलिडेट होता है और तभी आपको दर्शन मिलता है। याद रहे, अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए कोई भी अलग से स्पेशल दिव्य दर्शन टिकट नहीं मिल रहे हैं। आप स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट, ऑनलाइन टिकट या बिना टिकट के ही अलिपिरी मेट्टू मार्गम से जा सकते हैं और श्रीवारी मेट्टू मार्गम से या तो आप दिव्य दर्शन टिकट, SSD टिकट, बिना कोई टिकट या ऑनलाइन टिकट के जा सकते हैं। कोई भी फ्री ऑफलाइन टिकट हो, टिकट के ऊपर ही आपको रिपोर्टिंग टाइम साथ ही एंट्री पॉइंट भी मेंशन कर दिया जाता है। 2 ऑफलाइन टिकट्स के बीच में 30 दिन का गैप होना चाहिए और ऑफलाइन और ऑनलाइन टिकट में कोई भी संबंध नहीं है। आप एक ही महीने में ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं और उसी महीने में 30 दिन के अंदर ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं। कोई भी 2 सिमिलर टिकट्स के बीच में यानी दोनों एक ही जैसे टिकट्स के बीच में मिनिमम 30 डेज का गैप होना चाहिए। अगला ऑफलाइन टिकट है श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स। ये डोनेशन टिकट है और VIP ब्रेक दर्शन के अंतर्गत आता है और लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। ये टिकट्स अभी एयरपोर्ट में यानी तिरुपति एयरपोर्ट में मिल रहा है, साथ ही तिरुमला में गोकुलम गेस्ट हाउस में मिल रहा है। जल्द ही श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स के और भी काउंटर्स खुल सकते हैं। जैसे ही काउंटर्स खुलते हैं हमारे चैनल में इमीडिएटली अपडेट हो जाएगा। इस टिकट का प्राइस है 10,500 जिसमें 10,000 का डोनेशन है और 500 रुपीज का दर्शन टिकट है। ये टिकट्स भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही काम करते हैं। आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड का जेरोक्स भी मैंडेटरी है और जो लोग प्लेन से आ रहे हैं उनके लिए कोटा को रखा जाता है। लगभग 100 टिकट्स एयरपोर्ट में मिलते हैं श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स के और लगभग 900 टिकट्स तिरुमला में गोकुलम गेस्ट हाउस में उपलब्ध होते हैं। तो जितनी जल्दी आप इन काउंटर्स तक पहुंचते हैं उतनी संभावना बढ़ जाती है आपको टिकट्स मिलने की। लेकिन ऑफलाइन श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स अगले दिन के लिए मिलता है, यानी जिस दिन भी आप जाते हैं उस दिन का आपको टिकट नहीं मिलता है, अगले दिन का टिकट आपको मिलता है। अगला जो ऑफलाइन टिकट है वो है VIP रिकमेंडेशन लेटर्स के थ्रू जो दर्शन टिकट मिलता है वो। VIP रिकमेंडेशन लेटर्स यानी MPs, MLA या कोई भी प्रोटोकॉल परिधि में जो लोग आते हैं उनके तरफ से जो भी रिकमेंडेशन लेटर आता है, एक लेटर से मैक्सिमम 6 लोग के दर्शन टिकट्स आप ले सकते हैं। एक दर्शन टिकट 500 का पड़ता है। VIP रिकमेंडेशन लेटर आपको JEO कैंप ऑफिस में देना पड़ता है। जिस दिन भी आप जाते हैं उस दिन का आपको दर्शन टिकट नहीं मिलता है, उस दिन स्क्रूटनी होती है, चेकिंग होती है और अगर रिकमेंडेशन लेटर जेन्युइन हुआ तो आपको उसी दिन शाम तक मैसेज मिल जाता है आपके मोबाइल नंबर पर और उसके बाद जितने लोगों का आपको दर्शन टिकट चाहिए, मैक्सिमम 6 लोगों का, ईच पर्सन का 500 रुपीज आपको पे करना पड़ता है। फिर से JEO कैंप ऑफिस जाकर या आपके मोबाइल पर भी पे लिंक एनेबल हो जाता है, आप वहां से भी पे करके टिकट्स को बुक कर सकते हैं और ये टिकट्स होते हैं अगले दिन के लिए। लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है और श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट और VIP रिकमेंडेशन लेटर्स के थ्रू जो जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही नजदीक से दर्शन होता है। लगभग गर्भगृह में दर्शन प्राप्त होता है। अगला जो ऑफलाइन टिकट है वो है आर्जित सेवा इलेक्ट्रॉनिक टिप टिकट्स। ये टिकट्स CRO ऑफिस के पास में आर्जित काउंटर्स में मिलते हैं। हर दिन ये आर्जित सेवा टिकट्स मिलते हैं। कुछ सेवाएं जो बहुत ही नजदीक से आप देख सकते हैं जैसे अष्टदल पाद पद्माराधना, सुप्रभातम, अर्चना, तोमाला, इस तरह की कुछ सेवाएं हैं जो बहुत ही नजदीक से होती हैं और नजदीक से दर्शन के लिए एक लकी ड्रॉ जो कि एक मशीन निकालता है, आपको वहां जाकर यानी CRO ऑफिस में जाकर आर्जित काउंटर्स में पहुंचकर आपको अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करानी होती है। रजिस्ट्रेशन के समय कोई भी फी नहीं लगता है। लगभग 11 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है शाम 5:30 बजे तक और 5:30 बजे तक रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। रिजल्ट अनाउंस होते ही आप अपने मोबाइल
नंबर पे चेक करें। अगर आपने जिस भी सेवा में सिलेक्शन की है वहां पर आपका नंबर आता है, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, तो आपको उस सेवा का पेमेंट या तो आप मोबाइल नंबर से कर सकते हैं या काउंटर पे जाकर कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट डे जिस भी सेवा में आपका सिलेक्शन हुआ है उस सेवा में आप सेवा के साथ साथ दर्शन कर सकते हैं। 2 सेवा टिकट्स के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है और आप डिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हर दिन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं है। अगला जो ऑफलाइन टिकट्स होता है वो है प्रिविलेज्ड दर्शन, यानी जो स्पेशल टाइप के भक्त होते हैं उनके लिए अलग से प्रिविलेज्ड दर्शन दिया जाता है। सबसे पहले 1 साल से कम उम्र के बच्चे के माता पिता और अगर उस बच्चे का एक भाई या बहन है जो 12 साल से कम उम्र का है तो उन सभी को फ्री दर्शन प्राप्त होता है, यानी बिना कोई टिकट के वे डायरेक्टली सुपथम एंट्री जो तिरुमला के मंदिर के पास में ही है, वहां से आप लगभग सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक कभी भी दर्शन के लिए जा सकते हैं और लगभग 1 घंटे में आपका दर्शन हो जाता है। बस आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज समरी और अपने आधार कार्ड को लेके जाना पड़ता। अगला जो प्रिविलेज्ड दर्शन है वो है एनआरआई दर्शन। एनआरआई के लिए भी एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वे जब भी तिरुमला आते हैं वे डायरेक्टली उनके लिए और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए 300 रुपीज के दर्शन टिकट ले सकते हैं। याद रहे इंडिया में जो उनके रिलेटिव्स हैं उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है। जो एनआरआई है और एनआरआई के जो फैमिली है, आप अपने पासपोर्ट और वीजा डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर 300 रुपीज पर पर्सन का टिकट्स डायरेक्टली एटीसी सर्कल से ले सकते हैं जो कि तिरुमला मंदिर के पास में ही है। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप मैक्सिमम 30 डेज होना चाहिए जब आप फॉरेन से यहाँ आए हैं यानी इंडिया आए हैं। ज्यादा लेट होता है तो आपको टिकट नहीं मिलता है। अगला जो प्रिविलेज्ड दर्शन है वो है आर्मी पर्सनल के लिए प्रिविलेज्ड दर्शन, यानी जो भी व्यक्ति सर्विस में है और आर्मी में है उनके लिए और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए डायरेक्ट एटीसी सर्कल जो कि तिरुमला मंदिर के पास में है वहां जाकर 300 रुपीज का पर पर्सन का आप टिकट ले सकते हैं। आपके आईडी कार्ड से और जो भी आपके साथ डिपेंडेंट्स है उनके आईडी कार्ड्स को दिखाकर आप ये टिकट ले सकते हैं। ये भी टिकट 300 पर पर्सन का होता है। संस्थान प्रिविलेज्ड दर्शन को तभी कैंसिल करता है जब कोई ब्रह्मोत्सवम हो, रथ सप्तमी हो या वैकुंठ एकादशी जैसे बहुत बड़े पर्व होते हैं, तभी ये प्रिविलेज्ड दर्शन कैंसिल होते हैं। तो कॉल सेंटर में कॉल करके जब भी आप यात्रा की प्लानिंग करें एक बार कॉल करके अपनी यात्रा प्लान करें। अब समझते हैं ऑनलाइन में कौन कौन से दर्शन टिकट्स है संस्थान के। सबसे पहला जो दर्शन टिकट है वो आर्जित सेवा इलेक्ट्रॉनिक डिप टिकट्स है। ये टिकट्स ऑनलाइन में भी रिलीज होते हैं। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए टिकट बुक हो सकता है। ये सेवाएं बहुत ही नजदीक से होने वाली सेवाएं हैं, इसलिए बहुत ज्यादा रश होता है। और एक इलेक्ट्रॉनिक डिप यानी एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है जिसमें जो लोग सेलेक्ट होते हैं उन्हें बहुत ही नजदीक से दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर सिलेक्शन होता है तो 2 लोग सेलेक्ट होते हैं, अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो दोनों सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए 2 दिन का टाइम दिया जाता है। उस 2 दिन में आप कितनी भी सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 2 दिन के बाद रिजल्ट्स संस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट में ही आता है। आप वहां जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप जिस भी सेवा में सिलेक्ट हुए हैं उस सेवा का आपको पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट के लिए भी 2 दिन का टाइम दिया जाता है। अगला जो ऑनलाइन टिकट है वो है आर्जित सेवा टिकट्स। ये टिकट्स भी सेवा के साथ साथ दर्शन का टिकट्स है, लेकिन बहुत ज्यादा नजदीक से दर्शन नहीं होता है। लेकिन जो भक्त सेवा देखना चाहते हैं भगवान के वे टिकट्स लेते हैं आर्जित सेवा टिकट्स। यहाँ पर सेवा के साथ साथ भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मूल विराट के भी दर्शन होते हैं। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए टिकट्स बुक हो सकते हैं। याद रहे कोई भी सेवा टिकट्स यानी 2 सेवा टिकट्स के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए। अगला जो सेवा टिकट है वो है 500 रुपीज का वर्चुअल सेवा टिकट। इस टिकट में सबसे पहले आपको एक सेवा बुक करना पड़ता है। जैसे ही आप उस सेवा को बुक करते हैं आपका 500 रुपीज कट जाता है और जिस भी डेट में आपने सेवा बुक की है उस दिन से 365 डेज में कभी भी आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। तिरुमला जाकर आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आपको अलग से फिर से पैसा देने की जरूरत नहीं है। वो दर्शन टिकट आप 1 साल के अंदर
अंदर कभी भी कर सकते हैं। ये टिकट्स थोड़ा ट्रिकी टिकट्स है क्योंकि यहाँ पर सेवा को बुक करते समय 500 तो कट जाता है, लेकिन आपको जिस भी समय का दर्शन टिकट चाहिए ये जरूरी नहीं है कि उसी समय का आपको दर्शन टिकट मिल जाए। ये पूरी तरह से संस्थान कब उस महीने का दर्शन टिकट रिलीज करता है उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। तो ये टिकट्स हम ज्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं, तो इन टिकट्स को अवॉइड करना बेटर है। अगला जो ऑनलाइन टिकट है वो है अंग प्रदक्षिणा टिकट। अंग प्रदक्षिणा टिकट यानी आपको मंदिर के लगभग 200 मीटर तक प्रदक्षिणा करना होता है और उसके बाद भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए टिकट्स बुक होते हैं। ये एक सेवा टिकट है, लेकिन 2 अंग प्रदक्षिणा टिकट के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 30 डेज नहीं 90 डेज का होना चाहिए। ये टिकट बिल्कुल फ्री टिकट है और लगभग 5 मिनट में ये टिकट्स खत्म हो जाते हैं। बहुत ही कठिन सेवा माना जाता है। जिस भी दिन का आपको दर्शन टिकट मिलता है उसके पहले वाले दिन रात 12 बजे स्वामी पुष्करनी नदी के पास में आपको रिपोर्ट करना पड़ता है और स्वामी पुष्करनी नदी में स्नान करने के बाद भीगे कपड़े में ही लेडीज अलग से और जेंट्स को अलग से बैठाया जाता है कंपार्टमेंट में। लेडीज का प्रदक्षिणा पहले होता है, उसके बाद जेंट्स का प्रदक्षिणा होता है और लगभग सुबह सुप्रभातम टाइम में यानी सुबह 3 से 4 बजे में आपको दर्शन प्राप्त होता है भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का। याद रहे 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी दर्शन टिकट नहीं होता है, ना ऑनलाइन में ना ऑफलाइन में। बिल्कुल फ्रीली आप उन्हें ले जा सकते हैं। उनका एक ID कार्ड जरूरी है, चाहे वो स्कूल ID कार्ड हो या आधार कार्ड। अगला जो टिकट है वो है श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट, जिसमें एक टिकट का कॉस्ट 10,500 का होता है, जिसमें 10,000 डोनेशन करके आप जिस दिन भी आपने डोनेशन किया है उस दिन से कभी भी यानी 365 डेज में कभी भी 500 रुपए देकर दर्शन टिकट ले सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से आप मैक्सिमम 9 लोगों के लिए यानी 9 लोगों के लिए आप श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स ले सकते हैं। ये एक ऐसा टिकट है जिसे आप एक बार कैंसिल कर सकते हैं यानी रीशेड्यूल कर सकते हैं। बाकी कोई भी दर्शन टिकट में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। VIP ब्रेक दर्शन के अंतर्गत आता है और लगभग 1 घंटे में आपका दर्शन हो जाता है। इस टिकट में दर्शन बहुत ही नजदीक से होता है, लगभग गर्भगृह में आपको दर्शन मिलता है। अगला जो दर्शन टिकट है और फ्री दर्शन टिकट है वो है सीनियर सिटीजन्स के दर्शन टिकट। यहाँ पर 3 तरह के फ्री टिकट्स मिलते हैं इसी कैटेगरी में, सीनियर सिटीजन्स, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन। ये तीनों कैटेगरी के लोगों को एक ही जगह पे रखा जाता है, एक ही दिन और एक ही टाइम पे टिकट्स रिलीज होते हैं। ये बिल्कुल फ्री टिकट्स हैं और ये भी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं। तिरुमला में सीनियर सिटीजन्स का एज 65 इयर्स एंड अबव होना चाहिए, तभी आपका टिकट बुक होता है। आपको आधार कार्ड को अपलोड करना पड़ता है। एक मोबाइल से 2 लोगों की बुकिंग हो सकती है, दोनों की फ्री बुकिंग होती है। आप अपने साथ साथ एक असिस्टेंट को भी ले जा सकते हैं यानी एक सहायक को ले जा सकते हैं। सहायक सिर्फ आपकी पत्नी या आपके पति या 50 साल से ऊपर आपके ब्लड रिलेशन में कोई व्यक्ति ही हो सकता है और इसके साथ साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी आप अपने साथ सहायक के रूप में ले जा सकते हैं। एक अलग से हॉल दिया जाता है जहां पर सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों को रखा जाता है। ये हॉल सुपथम एंट्री के थोड़े आगे ही है यानी तिरुमला मंदिर के पास में ही है। सभी खाने पीने की व्यवस्था होती है। एक वॉलंटरी सेवक भी होता है। अगर आप अपने साथ कोई सहायक नहीं भी ले जाते हैं तो एक वॉलंटरी सेवक को आपको असिस्ट करने के लिए रखा जाता है। अगला जो टिकट है इसी कैटेगरी में वो है फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों के लिए टिकट। ये भी फ्री टिकट है। एक मोबाइल से 2 लोग दर्शन करने के लिए जा सकते हैं यानी बुकिंग हो सकती है। अपनी और सहायक की सेम क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पर 65 इयर्स एंड अबव होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने साथ वाइफ को या हस्बैंड को ले जा सकते हैं या 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जा सकते हैं या 50 साल से ज्यादा के ब्लड रिलेशन वाले व्यक्तियों का आप ऑनलाइन बुकिंग करा के देख सकते हैं। आपको फिजिकली चैलेंज्ड सर्टिफिकेट जो कि स्टेट या सेंट्रल द्वारा दिया जाता है और 20% से ज्यादा डिसेबिलिटी अगर आपका है तभी आपका टिकट बुक हो सकता है और ये टिकट बिल्कुल फ्री टिकट है। अगला जो इसी कैटेगरी में आता है वो है मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए टिकट। कुछ भक्तों का जो कि मेडिकल कंडीशन, सीरियस मेडिकल कंडीशंस है जैसे हार्ट सर्जरी, लंग सर्जरी, कैंसर पेशेंट्स, इस तरह के जो सीवियर एंड क्रिटिकली इल मेडिकल भक्त हैं उनके लिए भी फ्री टिकट्स है। वे भी सहायक को ले जा सकते हैं। सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी एप्लीकेबल
अप्लीकेबल है। यहाँ पर आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ता है जो कि आपके सर्जन या रेनाउंड डॉक्टर द्वारा सर्टिफाइड किया हुआ होता है। यहाँ पर भी एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक होता है। यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट्स आपने अपलोड किए हैं आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स तिरुमला में भी जाकर दिखाना पड़ता है अपने आधार कार्ड के साथ। तो इन सर्टिफिकेट्स को कैरी करना ना भूलें। अगला जो कैटेगरी ऑफ टिकट है वो है 300 रुपीज का SED टिकट, जिसे स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट कहा जाता है। बहुत ज्यादा हैवी डिमांड रहती है इन टिकट्स की। एक मोबाइल से मैक्सिमम 6 लोगों के लिए टिकट बुक हो सकती है। अगर उससे ज्यादा आपको टिकट बुक करनी है तो अगले मोबाइल यानी दूसरे मोबाइल से आप कर सकते हैं। हर जगह आधार कार्ड ही मैंडेटरी है। आधार कार्ड के सिवा कोई भी ID कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है संस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट में। सभी टिकट्स के लाइव वीडियोस की बुकिंग प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बताई है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। 300 रुपीज के दर्शन टिकट को बुक करना थोड़ा सा मुश्किल है और बहुत सारे एरर मैसेजेस आते हैं। तो इन लाइव वीडियोस को देखकर उन एरर मैसेजेस से आप कैसे बच सकते हैं और टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं, सभी की विस्तृत जानकारी मैंने उन लाइव वीडियोस में दी है। इसके साथ साथ जो लास्ट ऑनलाइन संस्थान के टिकट्स है वो है एकोमोडेशन के टिकट्स। संस्थान के गेस्ट हाउसेस 3 जगह में उपलब्ध है, तिरुमला, तिरुपति और तलकोना। इन तीनों जगह में जो गेस्ट हाउसेस हैं उसकी जो एकोमोडेशन है उसे रिलीज किया जाता है उसी दिन जिस दिन दर्शन टिकट रिलीज होता है 300 रुपीज का, उस दिन दोपहर में एकोमोडेशन को रिलीज किया जाता है। क्योंकि तिरुमला में अगर आपको गेस्ट हाउस को बुक कराना है तो दर्शन टिकट मैंडेटरी है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में जरूरी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में अगर आपको बुकिंग करानी है तो कोई भी दर्शन टिकट का होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, कंपलसरी है। तिरुमला के गेस्ट हाउसेस में लगभग 50 के, 100 के और 1000 के रूम्स मिलते हैं। यहाँ पर आप गेस्ट हाउसेस को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बजट और डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्लॉट टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तिरुमला में या तिरुपति में अगर आप स्लॉट टाइम के बाद पहुंचते हैं तो रूम कैंसिल हो जाता है और सिर्फ कॉशन डिपॉजिट आपको मिलता है। तो स्लॉट सिलेक्शन की भी पूरी प्रोसेस मैंने लाइव में वीडियो में बताई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर चेक कीजिएगा। इसके साथ साथ तिरुपति और तलकोना के गेस्ट हाउसेस को भी रिलीज किया जाता है। तिरुपति में विष्णु निवासम, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, माधवम कॉम्प्लेक्स और तोलप्पा गार्डन्स में रूम्स की बुकिंग होती है। तिरुपति में और तलकोना में गेस्ट हाउसेस को सेलेक्ट करने का आपको मौका मिलता है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही आपको दर्शन टिकट यहाँ पर पूछा जाता है। तलकोना लगभग 1 hour 32 minutes के डिस्टेंस पर है तिरुपति से, यानी तिरुपति से थोड़ा दूर है, लेकिन वहाँ के गेस्ट हाउसेस को भी एकोमोडेशन रूम बुकिंग के दौरान ओपन किया जाता है। तो कुल मिला के तिरुपति, तिरुमला और तलकोना के गेस्ट हाउसेस में रूम आप बुक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तिरुमला में ही रूम बुकिंग के दौरान आपको दर्शन टिकट का होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। एक दिन का आप रूम बुक कर सकते हैं, एक मोबाइल से तिरुपति के लिए एक दिन, तिरुमला के लिए एक दिन। उसी दिन या 2 अलग अलग दिन रूम बुक करा सकते हैं। अगर आपको एक्सटेंशन करानी है तो आप ऑफलाइन में ही करा सकते हैं, और वो भी अगर रश कम हुआ तभी वे लोग ऑफलाइन में रूम को एक्सटेंड करते हैं। तिरुमला में अगर आपने रूम बुक किया है तो जो प्रिंट आउट है उसे आपको CRO ऑफिस के पास में ARP काउंटर्स में जाकर स्कैन कराना होता है, तभी आपको गेस्ट हाउस और रूम नंबर का पता चलता है। और अगर आपने तिरुपति या तलकोना में कोई भी गेस्ट हाउस को सेलेक्ट किया है तब आप उसी गेस्ट हाउस में जाकर स्कैन करा सकते हैं, और वो भी अपने टाइम स्लॉट को ध्यान में रख। एकोमोडेशन के बीच में 30 दिन का गैप होना चाहिए। अगर आपने तिरुमला में एकोमोडेशन लिया है 30 दिन के बाद में ही आप तिरुमला में करा सकते हैं, या तिरुपति में एकोमोडेशन लिया है तो 30 दिन के गैप में तिरुपति में एकोमोडेशन करा सकते हैं। कोई भी दर्शन टिकट हो या सेवा टिकट हो उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। आप कैंसिल कर सकते हैं तो सिर्फ एकोमोडेशन को कैंसिल कर सकते हैं, और वो भी 2 दिन पहले, यानी 48 आवर्स पहले अगर आप एकोमोडेशन कैंसिल कराते हैं तभी आपको पूरा पैसा मिलता है, यानी पूरा रिफंड आपको तभी मिलता है जब आप 2 डेज पहले रूम को कैंसिल कराते हैं। ऑनलाइन में सभी दर्शन टिकट्स के लाइव वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक एक करके जरूर चेक करें, सभी इंफॉर्मेशन क्लियरली मेंशन्ड है। उन वीडियो से आपको जरूर मदद मिलेगी। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पास में जो बेल बटन है उसे दबाना ना भूले ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।